प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। इष्ट देव परम पिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, और आज इस यूए वीकली सत्संग में जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम लोग प्रेम भाव से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक ये माध्यम हमारी वर्चुअल है, लेकिन हमें अभी 3 साल से लगता है कि हम लोग आश्रम में ही बैठ के सत्संग सुन रहे, ऐसे महसूस होता है हमें मन से। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण
लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी सुन रहे थे अति सुंदर गुरु वंदना हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछाने द्वारा, जो यूएसए से ये अच्छी भजन रिकॉर्ड करके प्रभु नाम बोल के एल्बम है, उसमें उन्होंने ये भजन शामिल किया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर गुरु वंदना था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गुरु वंदना को वीडियो एडिटिंग किया था हमारे सुयोग्य राय जो भाई हैं इजराइल से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि युवा हमारे देश के एक
बैकबोन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूथ। तो हर एक संस्था में हमारे जो युवा रहते हैं हमेशा आगे रहते हैं सेवा करने के लिए, तो उन्हें भी हमें जरूर प्रोत्साहन देना चाहिए आगे आने के लिए। और हमारे युवा को जो स्पिरिचुअलिटी है उसे भी अवगत उन्हें जरूर कराना चाहिए। तो चलिए, आज हमारे साथ एक बहुत ही होनहार युवा हर्षिता भट्ट जो गुड़गांव इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं अपना कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम हर बार की तरह इस फ्राइडे भी श्री गुरु महाराज जी के नाम की चर्चा के लिए और सत्संग के लिए इस जूम प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। और मालिक की दया से और आकाश भाई के सपोर्ट से इस बार मुझे मौका मिला है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो थैंक यू आकाश भाई सबसे पहले फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं अगर बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु महाराज जी की असीम कृपा रही कि उन्होंने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया कि मेरे जन्म से पहले ही मेरा परिवार गुरु महाराज जी से जुड़ा हुआ था। और गुरु महाराज जी से जुड़ने और दरबार से जुड़ने का श्रेय मेरे नाना जी को जाता है। जब मेरे नाना जी 15-16 साल के करीब के थे, तो उनकी जिंदगी से लेके उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आखिर हमें ये जीवन मिला है तो सिर्फ खाना पीना और उसके बाद दैनिक कार्य करना और बस एक दिन खत्म हो जाना, तो जीवन सिर्फ इसके लिए तो नहीं है। तो जीवन का मकसद क्या है, हमें इस जीवन को मिला है तो इसका अर्थ क्या है। तो मुझे लगता है कि समय चाहे तब का हो या अब का हो, बट एक टीनेज के मन में ऐसे सवालों का होना, तो ये या तो गुरु कृपा होती है या फिर जब आप किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होते हैं तभी ऐसा होता है। तो नाना जी के भी मन में कई सारे प्रश्न थे अपने जीवन को लेके, और उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वो कई सारी जगह जाते थे। उन्होंने कई संस्थाओं में वो गए, कई साधु महात्माओं के संपर्क में वो आए और संपर्क में आके वो अपने प्रश्नों को पूछते थे। उन्होंने अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करी, बट उन्हें कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगता था कि शायद ये मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं। और फिर श्री गुरु महाराज जी की कृपा से श्री हंस जी महाराज जी के एक शिष्य महात्मा जी एक दिन नाना जी को मिले। तो नाना जी ने फिर अपने प्रश्नों को उनसे रखा, अपने प्रश्नों का उत्तर मांगा। तो महात्मा जी ने उन्हें समझाया, सत्संग सुनाया। तो उनके जवाबों से कहीं ना कहीं नाना जी को सेटिस्फैक्शन हुआ, और जब सेटिस्फैक्शन होता है तो फिर विश्वास भी बनता है। जब उनका विश्वास बना तो उन्होंने आश्रम में जाना शुरू किया, सेवा शुरू करी, सत्संग में जाना शुरू किया। और धीरे धीरे जब उनकी जिज्ञासा बढ़ी, फिर उन्होंने उपदेश लिया। और उपदेश लेने के बाद उन्होंने सबको परिवार में यही बोला कि भाई मुझे तो समय के सद्गुरु मिल गए हैं, मुझे तो सच्चा दरबार मिल गया है। और उन्होंने जो इतना स्ट्रगल किया, इतनी खोज के बाद, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद वो अपने महाराज जी से जुड़े, इस दरबार से जुड़े। बट उसका फल ये हुआ कि मेरी मदर और उसके बाद हम ऑटोमेटिकली इस दरबार से जुड़ गए। तो बेसिकली ऐसा कोई स्ट्रगल हमें नहीं करना पड़ा, क्योंकि सौभाग्य से हम शुरुआत से ही जुड़े हुए थे महाराज जी से। तो मुझे याद है जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब से ही आश्रम जाते हैं। और जब मैं 6-7 साल की थी तो पेरेंट्स आश्रम लेके जाते थे। आश्रम ले जाके वो हमें, बच्चे थे तो ना सत्संग समझ में आता था, ना ही सत्संग में मन लगता था। तो वो हमें बुक स्टॉल में बैठा देते थे और बोलते थे कि तुम यहाँ पे सेवा करो। अब 6-7 साल में सेवा भी क्या ही कर पाते थे, बट हमें अपने मन को तसल्ली होती थी कि हम सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिवाय उस एक कोई किसी ने मानव धर्म मांगी या हंसादेश मांगी तो उठा के दे दिया, उसके अलावा जो भी वहां पे साथ में अंकल भैया दीदी लोग होते थे, उनके साथ जो भी हमारे दरबार की बुक्स हैं
दत्तात्रेय के 24 गुरु, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव की कहानियां, तो बस हम वो स्टोरीज ही पढ़ते थे। और वो स्टोरीज पढ़ के हमें लगता था हमने बड़ी सेवा कर ली। तो हर संडे जाते थे और सोचते थे सेवा कर रहे हैं। बट धीरे धीरे क्या हुआ, सेवा में आनंद आने लगा। ऐसा लगता था कि हम नॉर्मल लाइफ से हटके भी या अपने एज के और लोगों से हटके भी कुछ तो अलग कर रहे हैं। तो जब आश्रम जाते थे तो ये सेवा करते थे। जब हम बड़े प्रोग्राम्स में जाते थे तो वहां पे फूल प्रसाद या फिर प्रसाद भरने की सेवा होती थी, तो हम वो सेवा करते थे वहां पे। और जब हम वहां पे सेवा करते थे, वहां जो बड़े लोग होते थे तो वो सत्संग करते थे, सत्संग की चर्चा होती थी, ज्ञान की चर्चा होती थी, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। तो उनको सुन के बड़ा इंस्पायरिंग लगता था कि मतलब इतना सेवा करते हैं लोग, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। तो तभी से लगता था कि बस हम भी बड़े होके ऐसे ही बनेंगे, हम भी बहुत सेवा करेंगे ताकि हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ऐसा कुछ गुरु महाराज जी दें। तो ये सेवा करते थे, एक प्रोग्राम से होके आते थे, फिर हमें अगले प्रोग्राम का वेट रहता था। एक संडे हम जाते थे आश्रम, हमें अगले संडे का वेट होता था। तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अभी पेरेंट्स नहीं है जो हमें फोर्स कर रहे हैं कि चलो आश्रम, संडे है तो आश्रम चलना है। अब हमें वेट होता था कि अब हम कब आश्रम जाएंगे। तो वो सेवा जो शुरू हुई थी एक बच्चे के रूप में, उस सेवा से कब सत्संग में जुड़ गए, फिर सत्संग में आनंद आने लगा, जिज्ञासा हुई, बायजी लोगों से बातें करी, बायजी लोगों का सत्संग सुना, ज्ञानवर्धक बातें सुनी। और उसके बाद फिर गुरु महाराज जी की दया से 14 इयर्स की एज में मुझे ज्ञान हुआ। और अगर मैं बात करूं ज्ञान के बाद जो एक्सपीरियंस है उसकी, तो ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत ठहराव आया, चंचलता कम हुई। अब क्योंकि मेडिटेशन करते थे तो एकाग्रता होती थी, तो पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते थे। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, ध्यान करने के मतलब जब हमें उपदेश हुआ, उसके बाद जब हमने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, तो फिर हमें समझ में आया कि बाईजी लोग जो एक्चुअली सत्संग में सुनाते थे या ज्ञान की जो महिमा है या जो भी हमारी रिलीजियस बुक में लिखा है, तो उसका कनेक्ट समझ में आया कि जो भी हमारी बुक्स में लिखा हुआ है तो उसका तात्पर्य ये है। और वो चीज उपदेश होने के बाद या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद ही हुई कि उसके बाद हमें समझ में आने लगा कि अच्छा ये इसका मतलब ये निकलता है। मुझे लगता है कि हम बायजी लोगों से अपनी जिज्ञासा पूछ पाते हैं, या जो हम ऐसे आश्रम जा पा रहे हैं, या जो जैसे मैं गई, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि अगर हम जैसे पहले के युगों में देखते हैं, तो पहले के युग में आप नॉर्मल तो जो होते थे, बट जो राजा महाराजा भी लोग थे वो भी अपना सब कुछ राजपाट छोड़ के अपने गुरु के आश्रम में जाते थे, वहां गुरु की सेवा करते थे, कितने ही कष्ट झेलते थे, कितनी ही परीक्षाएं देते थे, अपने को प्रूव करते थे। और तब जाके इतना सब करने के बाद उनको अगर गुरु महाराज जी प्रसन्न होते थे, तब उनको ज्ञान देते थे। और सत्संग के लिए भी उन्हें कितना दूर दूर जाना पड़ता था, तब उनको सत्संग की प्राप्ति होती थी। अब अगर हम देखते हैं तो चाहे ये वर्चुअल प्रोग्राम हो गया जो आकाश भाई की सपोर्ट से होता है, इसमें है, या फिर हम नॉर्मल भी देखें तो एटलीस्ट इंडिया में हर सिटी में आश्रम है। और हम कितने आराम से आश्रम जाते हैं, आश्रम में सत्संग सुनते हैं, बायजी लोगों से मिलते हैं, बायजी लोगों का सानिध्य प्राप्त होता है, वर्चुअली हमें सत्संग मिलता है, गुरु महाराज जी के दर्शन मिलते हैं। और आस्था के माध्यम से या लाइव प्रोग्राम्स के माध्यम से हमें गुरु महाराज जी के भी वर्चुअल दर्शन प्राप्त होते हैं। तो ये सब तो बहुत भाग्य की बात है कि हमें इतना इजीली सब कुछ मिल जा रहा है। और हमें बस क्या करना है, हमें सिर्फ भाव से गुरु महाराज जी की तरफ एक कदम बढ़ाना है। कहते हैं कि गुरु महाराज जी की तरफ आप एक कदम बढ़ाओगे तो वो आपकी तरफ 99 कदम बढ़ाएंगे। और उनसे जुड़ने का या दरबार में आने का कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। बस एक ही चीज है कि आप भाव से आओ। जैसे श्री जगत जननी माता जी का फेवरेट भजन था कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो अगर आप सच्चे भाव से गुरु महाराज जी के अधीन होते हैं, उनको समर्पित होते हैं, तो जब आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वो खुद ब खुद आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। जैसे मैंने अपने नाना जी की कहानी बताई, उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एक कदम बढ़ाया, तो महात्मा जी का मिलना, उनको समझाना, सत्संग सुनाना, सेवा देना,
ज्ञान देना, सारे 99 कदम तो गुरु महाराज जी ने उठाए। उन्होंने तो बस एक कदम उठाया कि मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो उसी तरीके से हम एक कदम बढ़ाएंगे और हम अपने आप को गुरु महाराज जी के अधीन करेंगे, तो हमें 99 कदम खुद बढ़ के गुरु महाराज जी अपनी तरफ कर लेंगे। बट हम भी माया मोह में फंसे होते हैं, माया मोह की जो जाल है उससे नहीं निकल पाते। और हम अल्पज्ञ हैं, तो हम अपनी सोच, अपनी समझ के दायरे से ही कुछ सोचते हैं, सिर्फ उतना ही एक लिमिटेशन है, हम उस लिमिटेशन में ही सोचते हैं। गुरु महाराज जी सर्वज्ञ हैं, उनका हमारे लिए क्या प्लान है वो हमें नहीं समझ में आता। तो जब तक हम वो नहीं समझेंगे तो हम उनसे जुड़ भी नहीं सकते। जैसे कहते हैं गुरु महाराज जी के शरण में तो मूर्ख से मूर्ख भी आता है तो उसको भी विद्वान बना देते हैं। मुझे एक बात याद आई, कहानी याद आई कि एक बार बहुत जोर का तूफान आता है, तो एक नदी में एक पेड़ के बहुत दो मोटे मोटे लकड़ियां गिर जाती हैं, उसकी टहनियां गिर जाती हैं। तो वो दोनों जो मोटी लकड़ियां थी वो उस नदी में काफी समय से पड़ी हुई थी और पड़े पड़े सड़ रही थी, मतलब पानी में फूल रही थी। तो एक राहगीर वहां से एक दिन निकलता है, उसकी नजर उस मोटे लट्ठों पे पड़ती है, तो उनमें से एक लट्ठे को वो जैसे तैसे अपने साथ ले जाता है। ले जाने के बाद वो उसको तराशता है, उस पे बहुत दिनों तक काम करता है, उसको काटता है, छीलता है और उसको तराश के उसको एक बहुत सुंदर नाव में बदल देता है। और जब वो उस नाव में बदल देता है उस लकड़ी को, और वो उसी नदी में लेके आता है, और फिर वो लकड़ी जो एक दूसरी लकड़ी के साथ वहां पे पानी में पड़ी सड़ रही थी, वो अब एक नाव का सुंदर रूप लेके खुद भी पार होती है और अपने साथ 4 और लोगों को भी पार करती है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जिस तरीके से जब वो लट्ठा एक सही कारीगर के हाथ में पड़ गया, तो उसने उसको गढ़ के, उसको काट के, छील के कितना सुंदर एक नाव में बना दिया। वैसे ही जब हम सच्चे सदगुरु से मिलते हैं, तो वो भी हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी चीजों को, विकारों को मिटा के वो भी हमें एक अच्छे भक्त में बदल देते हैं। वो भी हमारा उद्धार करते हैं। और जैसे उस नाव ने, जब उसका सुंदर नाव का रूप हुआ, तो उसने अपने साथ 4 और लोगों को भी पार कराया। तो वैसे ही जब गुरु महाराज जी हमें एक अच्छा शिष्य बनाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम और भी लोगों को जोड़ें, हम और भी लोगों का जीवन सफल बनाएं, इस सच्चे ज्ञान को उन तक पहुंचाएं। क्योंकि कहते हैं कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो जब हम खुद जाप करने के बाद औरों तक वो पहुंचाएंगे, हालांकि जिसको गुरु महाराज जी को जोड़ना होता है वो जोड़ ही लेंगे, बट हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम हम तो जरिया बने, हम तो माध्यम बने किसी के ज्ञान तक पहुंचने का। कहते हैं कि वही जाने जेहि दिए जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाए। कि गुरु महाराज जी जिसको खुद को जनाना चाहते हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से उस तक पहुंच ही जाते हैं। और जो एक बार गुरु महाराज जी को जान जाता है, तो वो उन्हीं का हो जाता है। तो वो तो हो ही जाएगा, जो उनका भक्त होगा उनको तो वो बुला ही लेंगे। लेकिन अगर हम माध्यम बन सकते हैं किसी को जोड़ने का, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कुछ सेवा ले लें, हम भी कुछ उसका फल प्राप्त कर लें। और हमें लगता है कि शायद हम जोड़ रहे हैं या हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हम गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी हम जितना प्रेम उनसे करते हैं, उससे कई ज्यादा प्रेम वो हमसे करते हैं। अब जैसे मैं अभी का एग्जांपल ले लूं, तो फ्राइडे का नाइट टाइम है, तो मोस्टली लोग अभी फ्राइडे है तो शायद पार्टी कर रहे होंगे या खा के टीवी देख रहे होंगे या अपने नॉर्मल काम कर रहे होंगे। बट आप देखिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें संतों का सानिध्य मिला है। पूजनी बाई जी हमें सत्संग सुनाएंगी, हर बार हमें देश विदेश से कितने ही प्रेमियों का एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। और कहते हैं कि हरि चर्चा बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत भाग्य से मिलती है। तो संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ डोल। और इस टाइम पे हमें इतनी इजली हम बैठ के सब संत समागम हो रहा है, हम गुरु महाराज जी की चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो इसी बात का सबूत है कि गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर कितनी दया है, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमें लगता है शायद हम बहुत कर रहे हैं या वो हम ज्यादा कर रहे हैं, बट
असलियत में तो उनका ही प्रेम हमसे बहुत ज्यादा है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सच्चे मन से उनके लिए समर्पित रहें, उनके ज्ञान का प्रचार करें और जो ज्ञान हमें मिला है हम आगे भी उनको प्रसारित करें। जैसे जब नाना जी को मिला तो उसका ये हुआ कि मेरी मम्मी को मिला और उनसे मुझे मिला। तो मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और शायद ये ज्ञान पाने के लिए मैं हमेशा उन्हें बोलूँगी कि मुझे कोई भटकाव नहीं हुआ, मुझे 10 जगह ठोकरें नहीं खानी पड़ी। मुझे सीधे गुरु महाराज जी दिखे और सीधे महात्मा जी, बाजी लोगों का समागम मिल गया। तो जब हमारे बड़े जुड़े, उन्होंने हमें जोड़ा, तो आज हम यहाँ पे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने आने वाले कलों को जोड़ें, हम भी यूथ या जो भी हमारे साथ वाले उनको जोड़ें, क्योंकि जब बड़े जुड़ते हैं तो उनसे बच्चे जुड़ते हैं, उनका भला होता है और जब बच्चे जुड़ते हैं उनसे कल को बड़े जुड़ेंगे तो उनका भला होगा। तो किसी भी तरीके से ज्ञान का प्रसार तब होगा जब हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएँगे और हमें जैसे सत्संग सुनना है, गुरु महाराज जी की सेवा करना है, इसमें अपने को लगाना चाहिए। हमारे हर आश्रम में बायजी लोग होते हैं, तो बायजी लोगों से कनेक्टेड रहना, सत्संग सुनना, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और सत्संग सुनना भी सिर्फ़ हम सत्संग सुनना है या फ़ॉर्मेलिटी करनी है, आज संडे है, तो हमें जाना है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि सत्संग से हमारा जीवन चेंज होता है। जब हम इधर-उधर भटक भी जाते हैं, तो सत्संग ही है जो हमें सही राह पे लाता है। जो हमारे संत महात्मा हैं, वो सिर्फ़ इसीलिए हैं कि हमें सही राह दिखा सकें, हमारे जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाएँ। जब हम उनकी बात सुनेंगे, उनको भावार्थ को समझेंगे, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ़ सत्संग सुनने के लिए, फ़ॉर्मेलिटी के लिए सुनेंगे, तो फिर कहते हैं ना आधा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मुझे एक बात यहाँ पे याद आई कि एक बार एक सेठानी जी थी, तो बड़ी धार्मिक थी वो। हर बार वो सत्संग जाती थी, उनका बड़ा मन लगता था साधु महात्माओं की सेवा में। और सेठ जी तो अपने बिज़नेस वाले थे, तो वो बिज़नेस में लगे रहते थे। तो एक दिन सेठ जी की छुट्टी थी, सेठानी जी को अपना आश्रम जाना था, सत्संग सुनना था। तो सेठानी जी ने सेठ जी से बोला कि आप भी चलिए। तो सेठ जी का मन तो नहीं था, बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिली थी। बट फिर सेठ जी ने सोचा कि चलो सेठानी जी कह रही हैं तो चल लेते हैं, तो वो सत्संग में गए। अब सत्संग में गए तो सत्संग में महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। अब जब सेठ जी को आदत ही नहीं थी सत्संग सुनने की, तो सेठ जी को तो सत्संग में नींद आ रही थी। सेठ जी को झपकी आ गई, सेठ जी ने थोड़ा बहुत सत्संग सुना, थोड़ा बहुत सो गए। फिर उसके बाद सेठानी जी ने जगाया, बोला चलो सत्संग खत्म हो गया, प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेके घर आए, तो सेठानी जी ने पूछा कि आप पहली बार सत्संग गए थे, पहली बार महात्मा जी से मिले, आपको कैसा लगा? तो सेठ जी बोले, मुझे तो सत्संग बहुत अच्छा लगा। मैं तो बड़ा ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ और अब तो मैं राम जी के दर्शन ही कर लूँगा। मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे महात्मा जी राम जी के दर्शन कराते, मैं तो पहले ही चलता। और इतना बोल के सेठ जी गए, उन्होंने अपने घर में साबुन घोला और साबुन घोल के पी गए। अब जब वो साबुन घोल के पी गए तो उनका तो पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया, वॉमिटिंग्स होने लगी, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब बहुत मुश्किल से बेचारे सेठ जी ठीक हुए और सेठ जी जैसे ही ठीक हुए, वो फटाफट से भाग के आश्रम गए। आश्रम में जाके उन्होंने पूरा महात्मा जी पे इतना गुस्सा किया कि महात्मा जी आपने क्या सत्संग सुनाया, आप तो लोगों का जीवन खराब कर देते हो, मैं तो मरते मरते बचा। तो महात्मा जी बोलते हैं कि सेठ जी आप बताइए तो सही, मेरी कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपके जीवन में इतना कष्ट ला दिया, मैंने ऐसा क्या गलत सुनाया? तो सेठ जी बोलते हैं आपने सुनाया कि साबुन से जो मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। तो मैंने तो साबुन से धुला अपने मन का मैल। भाई मन का मैल कैसे धुलेंगे? पी के धुलेंगे। तो मैंने पी लिया, बट मुझे तो दर्पण में कोई दर्शन नहीं हुए। तो फिर महात्मा जी बोलते हैं कि सेठ जी मैंने ये नहीं, मैंने कहा था राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। तो फिर महात्मा जी ने उनका उसको भावार्थ बताया, बताया राम नाम का साबुन क्या है, मन के दर्पण में आप कैसे महाराज जी के दर्शन करोगे, वो बताया, समझाया। तब सेठ जी को समझ में आया कि
कौन सा साबुन हमें यूज करना है और कहाँ हमें महाराज मतलब अपने गुरु के दर्शन होंगे। तो कहने का भावार्थ यही है कि हमें अगर सत्संग सुनना है, जब हम उसको पूरी तल्लीनता से सुनेंगे, महात्मा बाजी लोगों के भावार्थ को सुनेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि आधे अधूरा सुन के तो हमारा भी जीवन सफल नहीं हो पाएगा। और जिस तरीके से वो एक नाविक की जो मैंने बात बताई कि नाव बनाई गई, तो जब वो नाव बनी तो नाव ने अपने आप, वो लकड़ी ने अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित कर दिया उस कारीगर को। और जब कारीगर ने उसको काटा पीटा, उसको अपने आप को समर्पित करने के बाद ही वो कुछ बन पाए। और जैसे हमने कबीरदास जी की बात भी सुनी है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। तो जैसे जब मिट्टी का घड़ा बनता है तो मिट्टी भी अपने आप को कुम्हार के हवाले कर देती है, वो उसको रौंदता है। जब घड़ा बनता है तो उसको पीटता है, फिर उसको आग में जलाता है, लेकिन जब वो बन के आता है तो एक अच्छा घड़ा बन के आता है। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने गुरु महाराज जी के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अपने आप को हमें समर्पित करना है और पूरा विश्वास उनके चरणों पे रखना है। हमारे बाई जी लोग हैं, महात्मा जी लोग हैं जो सत्संग सुनाते हैं, तो सत्संग को सुनना है, अपनी जिंदगी में जो इतना ज्ञानवर्धक सत्संग है उसको चरितार्थ करना है और कोशिश करनी है कि हम जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों तक ही पहुंचाएं। हम जानते हैं जब हम दूसरों को जनाएंगे तभी हम अपना जीवन भी सफल बनाएंगे और बाकियों का भी जीवन सफल बनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को सादर जय श्री सनन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप हमारे बहुत ही हुनर युवा हर्षिता भट्ट जी का अति सुंदर एक्सपीरियंस आप सुन रहे थे। शायद हमारे अभी जितने भी युवा भाई बहन जुड़े हुए हैं जरूर इंस्पायर हुए होंगे कि इतनी छोटी उम्र में भी कितनी ज्ञान अर्जित इन्होंने किया हुआ है। और आज हमें पता लग गया कि उनकी जो एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी एक और हर्षिता है, लेकिन वो है हर्षिता मिश्रा लखनऊ से। चलिए एक भजन सुनते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। सर्वप्रथम सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। और प्रकाश निमी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सत्संग के लिए भजन गाने के लिए उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, ना पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया।
तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे संभाला। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खेवैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खेवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में हो कर दाता, तेरा मुझको ही है चढ़ाया। तेरी शरण में हो कर दाता, तेरा तुझ ही को है चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तूने ज्ञान की ज्योति जलाकर अज्ञान दूर किया मेरा। तूने ज्ञान की ज्योति जलाकर अज्ञान दूर किया मेरा। जब मिला सहारा तेरा, छूटा जन्म मरण का फेरा। जब मिला सहारा तेरा, छूटा जन्म मरण का फेरा। तेरे चरणों में सतगुरु जी मैंने मोक्ष धाम को पाया। तेरे चरणों में सतगुरु जी मैंने मोक्ष धाम को पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया।
तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारी हर्षिता मिश्रा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी उपस्थित हैं। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हमें लाभान्वित करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के परम पावन श्री चरण कमलों की कृपा से हर्षिता जो गुड़गांव से थी, उनके विचारों को हमने सुना, उसके अनुभव को हमने सुना, और ये संस्कार व्यक्ति को बचपन से ही मिलते हैं और वही व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित रहता है, क्योंकि बचपन से ही वो उसी मोल्ड में ढला हुआ है। कच्ची मिट्टी जैसे होती है, उसे जैसा आकार देना चाहो दे सकते हो।
अगर एक बार मिट्टी पक्की हो जाती है फिर उसका आकार वो टूट जाएगी, पर उसको हम कोई आकार नहीं दे पाएंगे। पर कच्ची मिट्टी से जैसा भी आकार आप देना चाहो वैसा दे सकते। तो ये ज्ञान भक्ति के जो संस्कार है ये भी बचपन से अगर व्यक्ति को मिलते रहे और वो घर परिवार में माता पिता दादा दादी नाना नानी यही करते और उसमें पूरी डेडिकेशन, उसके अंदर पूरा विश्वास बचपन से ही हम डालते रहे। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि देखा देखी तो बच्चे फिर भी आ जाएंगे, पर आश्रम में आकर के भी या सत्संग में जाकर के भी केवल खेलना कूदना ही उसे अपना लक्ष्य समझ करके आ गए और हम कहे कि चलो बच्चों को ले जाते खेलेंगे कूदे वहीं पे। पर उस खेल के साथ साथ गुरुदरबार का महत्व, गुरुदरबार के प्रति विश्वास, गुरुदरबार की छोटी छोटी सेवा, अगर उससे बच्चे प्रेरित हुए तो वो बच्चे फिर एक पक्के घड़े की तरह बन जाते हैं कि जिससे जिनको ऐसा मोल्ड मिल जाता है कि वो भी अपने बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ मार्ग उस पर पूरे समर्पण के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम भी कई बच्चों को देखते हैं आश्रम में आते हैं, जब भी हमारे यहाँ भंडारा होता है, जैसे अभी ये 6 तारीख को भंडारा है, हंस जयंती का पर्व मनाया जाएगा आश्रम में। तो हम देखते हैं कि जब पूरी बनाते हैं तो उस समय छोटी छोटी लड़कियां, क्योंकि उनके परिवार में एक परिवार है भट्ट परिवार, पूरा भट्ट परिवार ये पूरी बेलने में और उसी में उनका ज्यादातर भंडारे में ही सेवा रहती है। तो उनके जितने भी बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां, एक तो खाली 4 या 5 साल की होगी, इतनी अच्छी पूड़ी बनाती है, जब तक उसके मम्मी पापा लोग बैठे रहेंगे वो भी बेलती रहेगी गोल गोल, इतनी सुंदर और पूरी बनाती है। तो हम कहते देखो यही तो संस्कार होते हैं कि अपने माता पिता के जो संस्कार है, जो वो देखते हैं वैसा ही बच्चे करते हैं। और कई ऐसे बच्चों की हम शिकायत सुनते हैं कि बहन जी हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते, क्योंकि उनको वैसा संस्कार ही नहीं मिला। तब फिर बाद में कंप्लेन करनी पड़ती है, जब हाथ से निकल जाते हैं तब हम फिर साधु संतों को ढूंढते। पर ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है, हम में से काफी लोग ऐसे हैं, जैसे अभी हर्षिता ने अपना अनुभव बताया, हमारे सबके ज्यादातर वही अनुभव है। हमने भी अपने जन्म से पहले ही यही सब घर में परिवार में चल रहा था, तो हमें तुरंत ही वही मिल गया, तो जिसके कारण विश्वास हमारा वैसा ही स्ट्रांग रहता है। और वही भक्ति मार्ग में सबसे उपयोगी है, एक विश्वास ही है। तभी तो कई बार हम कबीर जी का वो भजन सुनते हैं, कबीर जी कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, ना में जप में ना में तप में ना में व्रत उपवास में।
ना मैं योग संन्यास में रहता। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, पर कब? तो कहा खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। अगर सच्चा जो खोजी है तो वो मुझे जरा सी तलाश में प्राप्त कर लेता है। और वो तलाश क्या है? अपने दृढ़ विश्वास की। अगर विश्वास के साथ मुझे खोजा जाए, विश्वास के साथ मेरी खोज करना व्यक्ति प्रारंभ कर दे, तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूं, मैं कहीं दूर नहीं। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, तुरंत मैं मिल सकता हूं, लेकिन विश्वास के साथ मेरी खोज करना जरूरी है। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा हम सबके प्राणों के अंदर है, सबके हृदय मंदिर में है। कितने ही व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, तीर्थ हवन कर लिए, लेकिन जब तक अपने अंदर हमने विश्वास के साथ उन्हें ढूंढा नहीं, अपने अंदर खोज नहीं की, क्योंकि खुदा खुद में ही है, खुदा कहीं बाहर नहीं है, खुद में ही खुदा है। तभी तो कई बार सुनते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वैसे आदमी को खुदा मत कहो, क्योंकि वैसे हम खुदा नहीं है, लेकिन हमसे खुदा का नूर जुदा भी नहीं है। अब हमारे अंदर जो खुदा का नूर है, जब उसे व्यक्ति खोजना चाहे तो उसे खुद में ही खोज सकता है। जब खुदा का नूर हमारे अंदर है तो खुद में हम उतरेंगे, तभी तो हम उनका नूर देख पाएंगे। और जब उनका नूर देख लिया, खुदा का नूर देख लिया, तो फिर खुदा हमारे हजूर हो जाएंगे, वो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो हमारे ज्ञानी भक्तों ने, हमारे संत ऋषियों ने हमें अंदर जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा ये सब बाहर की चीज जो उन्होंने बताया कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश, ना में व्रत में, ना में तप में। ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है अगर व्यक्ति खुद में उतर जाए तो। पर वही चीज तो हम नहीं कर पाते और बाहर की दुनिया में दौड़ते रहते। अगर विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा और पवित्र मन से, इनसेंट भाव से हमने परमात्मा को याद किया, परमात्मा को पुकारा। अभी मैं आज एक कहानी सुन रही थी, जो एकादशी आज है, देव उठी एकादशी। माना जाता है कि चतुर्मास में 4 मास भगवान श्री नारायण हरि विष्णु योग निद्रा में स्थित रहते हैं, और 4 मास के बाद आज से ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को उस योग निद्रा से वो बाहर आते। वैसे उनका उस 4 मास में योग निद्रा में स्थिर होना, ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें भी अपने जीवन का कुछ समय उस योग के लिए देना चाहिए जहां नारायण के साथ हम स्थिर हो सके, जहां उस स्थिर तत्व के साथ हम एकाग्र हो जाए। तो वैसे लोग एकादशी का महत्व बहुत मानते हैं। अब एक राजा के नगर में ये परंपरा चली आ रही थी। राजा खुद बड़े धार्मिक थे, हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत करते थे। तो उन्होंने पूरे नगर में भी ये घोषणा कर दी कि पूरे नगर में सभी लोगों को कंपल्सरी साल की 24 एकादशी आती है, उसमें व्रत करना होगा। मतलब उसमें खाली फल फूल खाना होगा, किसी के घर भी अन्न नहीं बनेगा। अन्न का कोई भी
वस्तु नहीं बनेगी। अब सब लोगों को आदत हो गई नगर में। बहुत समय के बाद एक दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में इस नगर में आता है। किसी ने उन्हें कहा कि यहाँ के राजा बड़े धार्मिक है, आप उनके पास जाओ। अब राजा के पास जब वो गया, उन्होंने नौकरी की बात कही और कहा कि जो भी होगा मैं आपका मान्य रखूंगा, भले मुझे थोड़ा ही वेतन मिले, लेकिन मुझे अभी बहुत जरूरत है नौकरी की। राजा थे तो धार्मिक दयालु थे, कहने लगे ठीक है मैं नौकरी में रख लेता हूं, पर और किसी चीज का तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये करना होगा वो करना होगा, बाधा कोई नहीं, लेकिन केवल मेरी एक शर्त माननी होगी कि महीने की 2 एकादशी आती है, आपको उसमें अन्न नहीं मिलेगा, फल ही मिलेगा। तो इसको तो नौकरी चाहिए थी, उसने कहा ठीक है मैं अन्न नहीं मांगूंगा। अब जब कुछ दिनों बाद एकादशी आई, दोपहर तक तो इस व्यक्ति ने फल खा करके अपना ठीक रहा, पर जैसे जैसे शाम होती गई उससे भूख सहन नहीं हुई। वो राजा के पास जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, फल से मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, मुझे अन्न दो। राजा कहता है कि नहीं, हमारे नगर में तो अन्न बनता ही नहीं है आज के दिन। कहा कोई बात नहीं, आप मुझे कच्चा ही दे दो, मैं खुद बना लूंगा। अब बहुत ज्यादा उसने रिक्वेस्ट की। राजा ने पहले तो उसे शर्त याद दिलाई कि तुमने खुद ने ये स्वीकार किया है। कहा भले कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तब राजा उन्हें कुछ अनाज दे देते हैं, आटा दे देते हैं और अनाज दे करके कहते तुम खुद बना के खा लेना। अब वो नदी के किनारे गया, वहां जाकर के उसने खाना बनाया और थाल में परोसा, जैसे परोसा और आंख बंद करके भगवान को याद किया कि प्रभु आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इस किनारे पे बैठ करके, नदी के किनारे पे बैठ करके अकेला भोजन कर रहा हूं। वैसे तो राज दरबार में और लोग भी, अनेक नौकर लोग होते, सबके साथ खाना होता है। आज पहला दिन है जहां मैं अकेला खाना खा रहा हूं, आप भी भोग लगाइए। अब उसके हृदय की निर्मल भाव से, पवित्र पुकार से भगवान वहां प्रकट हो जाते, कहते लगाओ मेरा भी थाल परोसो। अब ये तो अचंभित हो गया कि मैंने तो ऐसे ही प्रार्थना की थी और सचमुच में भगवान आ गए। उन्होंने अपना परोसा हुआ थाल उनको दे दिया। भगवान कहते तुम अपने लिए भी थाल परोसो। अब और तो था नहीं, एक ही व्यक्ति के लिए बनाया था, उसी में से उन्होंने आधा ले लिया और दोनों ने साथ में मिलकर के खाना खाया। अब ये तो हो गया, उसने राजा को किसी को बताया नहीं, पर जब दूसरी एकादशी आई तो वो पहले ही दिन में ही चला गया राजा के पास कि मैं तो भूखा रह नहीं पाऊंगा, आप मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए, लेकिन इस बार आप थोड़ा ज्यादा देना, क्योंकि पिछली बार कम पड़ गया था। राजा ने कहा कि कम कैसे पड़ा, तुम्हारे एक के लिए तो सफिशिएंट था, इतना हमने दिया था। कहा नहीं नहीं, हमने 2 लोगों ने खाया। कहा कौन? दूसरा नगर का, हमारे नगर में तो सभी एकादशी का व्रत करते हैं, दूसरे किसको तो साथ में ले गया था? कहा नहीं नहीं, दूसरा और कोई नहीं, परम प्रभु परमात्मा स्वयं थे, श्री हरि नारायण ने मेरे साथ खाना खाया। अब राजा ने सोचा इसके थोड़ा इम्बैलेंस हो गया माइंड का, लगता है,
भगवान कहाँ साथ में बैठ के खाना खाते। कहा नहीं नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, पर मेरे साथ स्वयं परमात्मा ने बैठ करके खाना खाया। अब राजा ने दे तो दिया, लेकिन सोचा इसको देखना है, ये सचमुच में सच कह रहा है कि क्या है। उसका पीछा करते हुए राजा दूर एक पेड़ के पीछे छुप करके खड़े हो गए। अब इसने खाना बनाया, जैसे ही भोजन का समय आया तो आंख बंद करके ईश्वर को याद किया। अब परमात्मा आए ही नहीं। पहली बार तो आ गए थे, अब इस बार भगवान नहीं आए। काफी देर हो गई। अब इसने मन मन में सोच लिया, ठान लिया कि प्रभु मेरे विश्वास का ये प्रश्न है। अगर आज आप नहीं आए तो मेरा विश्वास जो मैंने राजा को बोला है वो भी डगमगा जाएगा, और राजा को भी मेरे प्रति जो विश्वास है वो भी खत्म हो जाएगा। काफी देर हो गई, प्रभु नहीं आए। इसने मन मन में भगवान से कहा, अगर आप नहीं आए तो मैं इसी नदी में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। अब 1-2 घंटा हो गया, काफी अंधेरा भी हो गया, रात्रि होने वाली है, भगवान नहीं आए। इसने नदी में कूदने के लिए खुद को तैयार करते हुए जैसे ही कूदने जा रहा था, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और भगवान ने कहा कि चल मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। और भगवान वहां बैठ करके भोजन करते हैं। राजा ने ये जब देखा तो राजा भी एकदम अवाक हो जाता है। राजा कहते हैं, दूसरे दिन उसको बुलाते हैं कि सचमुच में तुम्हारी भक्ति में, भले तुम एकादशी का व्रत नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे विश्वास में निर्मलता है, दृढ़ता है, स्थिरता है, जिसके कारण स्वयं भगवान श्री हरि नारायण तुम्हारे वहां आकर के तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन कर। तो मेरे कहने का मतलब कि खाली भूखा रहने से ही परमात्मा नहीं मिलता। हम सोचते कि व्रत करेंगे, भूखे रहेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान को न हम व्रत से, न उपवास से, न पूजा पाठ से, होम हवन से, किसी धर्म ग्रंथों को पढ़ने से प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अगर ईश्वर को प्रसन्न करना है तो हमारे दृढ़ विश्वास से हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे इनसेंट भाव से, हमारे पवित्र मन से ही हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। वही एक रास्ता है और यही विश्वास ही प्रभु को प्रकट करते हुए हमें भी जीवन जीने की एक ऐसी दिशा मिलती रहती है, विश्वास अगर है तो। और इसीलिए हमारे संत ज्ञानियों ने कहा कि विश्वास बहुत जरूरी है। अब जिसने भी ईश्वर पर पूरा भरोसा किया, ईश्वर पर पूरा विश्वास किया, जिसके लिए कई बार हम सुनते हैं, भरोसा है मुझे तेरा, तू ही मेरा सहायक है। भरोसा है मुझे तेरा, तू ही मेरा सहायक है। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, भरोसा है मुझे तेरा, तू ही मेरा सहायक। वही हमारे सहायक, वही हमारे राहबर है, वही हमारे हम सफर है। हर तरह से जो भी उन्हें कहा जाए वो सब कुछ वो ही है, लेकिन वो विश्वास, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं। तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीव न लह विश्राम।
बिना विश्वास के न भक्ति में स्थिरता आती है, और अगर भक्ति में स्थिरता नहीं है तो व्यक्ति के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा। भक्ति में स्थिरता से ही परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम दृढ़ होता है। तो भक्ति में स्थिरता नहीं है तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं है तो हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं, रामचरितमानस में भी लिखा है, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितने ही योग कर लिए, जप कर लिए, कितने ही ज्ञानी वैरागी ध्यानी हम होंगे, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। तो भरोसे से, विश्वास से ही प्रेम होता है, और प्रेम से ही परमात्मा प्रसन्न होते। तो हम भी वही विश्वास को अपने अंदर धारण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नाम का सुमिरण करते हुए, ज्यादा से ज्यादा अपने मन में स्थिरता लाने के लिए ध्यान करते हुए इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। क्योंकि उनके उस नाम के सुमिरण से ही, जैसे हमारी हर्षिता ने भजन गाया कि तेरे नाम का सुमिरण करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। उनके नाम का सुमिरण करने से ही मन में अपने आप ही सुख आनंद का अनुभव होने लगता है। एक एहसास आनंद का अपने आप ही हमारे अंदर उठने लगता है। तो वही आनंद को कायम रखने के लिए हमें हमेशा स्मरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो स्मरण करेंगे, सेवा भी होगी, सेवा करेंगे तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता अपने आप ही हम पाने लगेंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हमें लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे प्रेमीगण जो दुबई में रहते हैं वो जूम की ऑनलाइन सत्संग पर आ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए हम लोग ने यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग बनाया हुआ है। अगर किसी दिन इस जूम का सत्संग मिस हो जाता है तो वो नेक्स्ट डे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर जाके सत्संग फिर से देख सकते हैं। तो लगभग दुबई में हमारे 80-90 भाई बहन लोग हैं, प्रेमीगण हैं। तो उनके लिए हम लोग ने वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन आज जब हम देख रहे थे तो सब्सक्राइबर 970 हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग कंटिन्यूली एनालिसिस करते हैं कि कितने व्यू होते हैं हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल में भी। तो एवरी वीक लगभग 400, 500, 600 व्यू होते हैं। तो आप जितने भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और इस सत्संग को भी देखेंगे, आप सबसे अनुरोध है, अगर आपके कुछ विचार, कुछ प्रश्न, क्वेरी अगर आपके हैं, अगर आप जिज्ञासु हैं, प्रेमी हैं, तो भी अगर आपके कुछ जिज्ञासु हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके अपना भाव एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो भी आप उस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। वो प्रश्न हम फिर
बाई जी को फॉरवर्ड कर देंगे और फिर नेक्स्ट वीक के सत्संग में आपको जरूर आंसर मिलेगा। और आपको ये सत्संग कैसा लग रहा है उसके बारे में भी आप उस यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके आप लिख सकते हैं, तो हमें पता लगेगा कि आप कहाँ से हमारे इस सत्संग को देख रहे हैं। हमें और अच्छा लगेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है। और आज हमारे साथ हर्षिता भट्ट, हर्षिता मिश्रा और विभिन्न जगहों से संत महात्मागण और प्रेमीगण जिज्ञासु जितने भी जुड़े हुए हैं, आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम को एक छोटी सी प्रार्थना से समाप्त करते हैं। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामय सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत कृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।